गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की, और जो टॉपिक लिया है वो है ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और उनके प्रभाव। तो चलिए देर ना करते हुए अपने स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक पोस्ट भेजा था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो उस पर कमेंट्स आए थे, तो कमेंट का उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको दे देती हूँ। तो गुरदीप ने यहाँ पूछा है, हेल्थ ठीक ठाक है मैम? यस, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है। और पवन कुमार का आया था, ऑल इज़ वेल मैम। यस, ऑल इज़ वेल पवन। तो सब कुछ ठीक है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, वो बहुत परेशान कर रहे थे। लॉकडाउन है, बाहर आदमी जा नहीं सकता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया? तो धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धन की निकासी के सिद्धांत को किसके नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो जो नाम से जोड़ा जाता है तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? तो धन की निकासी भारत से हुई थी ऋण सूद के द्वारा, घरेलू व्यय के द्वारा, सेना व्यय के द्वारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी में कृषि पर जनसंख्या भार बढ़ने का कारण था। तो जो कारण बना था वो था हस्तशिल्प व उद्योग का ह्रास। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश शासनकाल में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता का कारण क्या नहीं था? जो कारण नहीं बना था उसी को हमें चूज़ करना है। तो इसमें फिजूल खर्च जो है वो ही कारण नहीं था, बाकी सभी थे, जैसे कि लगान की ऊंची दर, सामंती शोषण और जोतों का छोटा होना। कमी ओटी प्रथा का प्रचलन किस प्रदेश में था? तो किस प्रदेश में प्रचलन हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। और कहाँ प्रचलित नहीं हुई थी? तो जहाँ प्रचलित नहीं हुई थी तो वो क्षेत्र था असम। बिहार में, ऊपर आपको पता ही कि बिहार में कमी ओटी प्रथा का प्रचलन हुआ था। और दो ऑप्शन है, देख लेते हैं। बिहार के अलावा उड़ीसा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रथा का प्रचलन हुआ था। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे। तो पन्नी याल, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? तो विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ था, उपयुक्त सभी के सभी होंगे। चाय, कॉफी और नील, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो नगद फसल का उत्पादन बढ़ा, ये करेक्ट है, करेक्ट कर लेते हैं। क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादन का विशिष्टीकरण हुआ, ये भी करेक्ट है। तो सी कहता है, वाणिज्यीकरण की नीति से किसान की माली हालत सुधरी।
तो ये ही इसका ऑप्शन बनेगा। डी कहता है इसने जमींदार ऋणदाता व्यापारी के तंत्र को स्थापित किया। ये करेक्ट है। जो इनकरेक्ट हो रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी, और यही हमारा उत्तर इसमें बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1861 से 62 के आसपास कपास का निर्यात बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो इसके निर्यात के बढ़ने का कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका का गृह युद्ध। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कृषि निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से रेल नीति का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? विल्सन ने किया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किस ग्रामीण वर्ग का विकास औपनिवेशिक नीतियों के कारण नहीं हुआ? तो औपनिवेशिक नीतियों के कारण जिसका विकास नहीं हुआ वो था दस्तकार। बाकी सभी का हुआ था अनुपस्थित जमींदार, खेत मजदूर, साहूकार, महाजन। दस्तकार का विकास औपनिवेशिक नीतियों के कारण नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी में कृषि विकास न होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण बना था वे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ए कहता है किसान के पास पूंजी ना होना, बी कहता है सरकारी नीतियां, और सी कहता है अनुपस्थित भू स्वामित्व। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं शताब्दी के निरुद्योगीकरण हुआ। इसी मत को किसने पूर्णतः अस्वीकार किया है? तो पूर्णतः अस्वीकार किया है डेविड मॉरिस ने। भारत में कुटीर उद्योग के पूर्णतः लुप्त न हो जाने का कारण क्या नहीं था? यानी कौन सा कारण नहीं बना था या उत्तरदायी नहीं था? तो इसमें होगा ऑप्शन डी हमारा, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होना। ये कारण नहीं बना था, बाकी सभी कारण थे। एक बार कारण भी देख लेते हैं। ए कहता है कारीगर का हस्तशिल्प में जातिगत कारणों से जुड़े रहने का रुझान। बी कहता है वैकल्पिक जीविकोपार्जन का साधन ना होना। सी कहता है कारीगर का महाजन के चुंगल में जकड़ा होना। तो हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाग की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ, और इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस मत के प्रतिपादक बने इस मत के प्रतिपादक सभी होंगे रिचर्ड कॉडबेन, जॉन ब्राइट, थियोडोर मॉरिसन, जेम्स केस। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन उत्तरदायी थे। क्वेश्चन ही पूरा देख लेते हैं। भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इन सब का इस मत का प्रतिपादन करने वाले या इसके समर्थक थे रिचर्ड कॉडबेन, जॉन ब्राइट, थियोडोर मॉरिसन और जेएम केस। तो उपयुक्त सभी बन जाएगा। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो वो क्षेत्र है सार्वजनिक ऋण में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय विदेशी पूंजी का विनियोग किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था? तो सबसे ज़्यादा जो था वो था उद्योगों में।
एक पूंजीपति के रूप में बिड़ला परिवार का उदय किस प्रकार हुआ? तो बिड़ला परिवार का उदय हुआ था खुदरी खरीदारी व दलाली के द्वारा। बिड़ला के पूंजी साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखने वाले थे शिव नारायण बिड़ला। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाटा परिवार ने सबसे पहले किस उद्योग में प्रवेश किया था? तो किस उद्योग में प्रवेश किया था? तो सूती के कपड़े में सबसे पहले प्रवेश किया है। सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया? तो इस कारखाने की स्थापना करने वाले थे कावसाजी नानाजी दाभार। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से भी देख लेते हैं, कावसाजी नानाजी दाभार। तो यहाँ पर आ गया है कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 24 से 30 में दिए गए कथन ए और आर के सही संबंधों को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन है, इसके अनुसार हमें इनमें से ए बी सी डी में से चूज़ करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए यानी कि कथन, ब्रिटिश पूंजी का भारत के सूती कपड़ा उद्योग में निवेश नहीं हुआ। और आर कहता है मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, ए की व्याख्या कर रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य है कि सही व्याख्या आर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 ए 1860 के दशक के पहले 5 वर्षों में भारत से कपास निर्यात बढ़ा। करेक्ट है। रीजन दे रहे हैं अमेरिकी गृह युद्ध ने वहां के कपास निर्यात पर प्रतिकूल असर डाला। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा उत्तर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा वापस ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या कथन आर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं। ए कहता है रेलों के विकास ने ग्रामीण हस्तशिल्प के हाश को तीव्र किया। करेक्ट है। और रेलों के विकास ने आधुनिक उद्योग की नींव रखने में सहायता दी। ये भी करेक्ट है। अब देख सकते हैं दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ए कहता है 19वीं शताब्दी भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का निर्यात हुआ। करेक्ट है। रीजन दे रहा है 19वीं शताब्दी में भारत का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। ये गलत है। तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ए कहता है भारत में स्वतंत्रता से पूर्व इजारेदार पूंजी का उदय हुआ। करेक्ट है। रीजन दे रहे हैं भारत स्वतंत्रता से पूर्व पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश था। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर दोनों करेक्ट है, सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 ए कहता है ब्रिटिश शासनकाल में किसान की ऋणग्रस्तता बढ़ी। करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है किसान में अपव्यय की बुरी आदत पाई जाती थी। ये भी करेक्ट है।
लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है, तो इसमें उत्तर जो बनेगा ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, ए ब्रिटिश काल में जनसंख्या का भार कृषि पर बढ़ा। करेक्ट है। रीजन दे रहा है ब्रिटिश शासन काल की प्रथम शताब्दी में हस्तशिल्प का विनाश हो गया। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है सभी वीडियो को। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया है, उसकी अलग मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो कैसे लेने का है वो इसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं टीजीटी के ओल्ड पेपर, नेट हिस्ट्री के ओल्ड पेपर जिसे मैंने डिवाइड करके प्रोवाइड किया है, टीचिंग रिक्रूटमेंट और प्रैक्टिस सेट बी जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, वो सारे के सारे वीडियो आपको इसमें मिलेगा। प्रैक्टिस सेट बी के नाम से ये प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।